ज्यादातर तुम दुखी होते हो तो किससे दुखी होते हो? आप किसी से कह भी नहीं सकते हो। पति यदि दुखी है तो अपनी पत्नी से ज्यादा दुखी है। नारी दुखी है तो अपने पति से बहुत दुखी। एक स्त्री कह रही थी मेरा पति जब शादी किया था तो राम था। हमने कहा फिर? बोले अब रावण हो गया। बोले पूरा रावण है, ऐसे गरजता है, मुझे लगता किस दिन गला दबा देगा मेरा, मार डालेगा। ये रावण बन गए। रावण नहीं बनना है। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना। गुरु जी प्रभु जी चले आना। गलतियों को क्षमा करना भी सीखो। गलती नहीं हुई है आपसे फिर भी क्षमा मांगना सीखो। कितने लोग गलती भी करते हैं और क्षमा मांगते भी नहीं। कितने लोग गलती करते और क्षमा मांग लेते हैं, और कितने लोग गलती भी करते हैं क्षमा भी नहीं मांगते हैं, ऊपर से लड़ने को तैयार होते हैं। बिना गलती के जो क्षमा मांग ले वो महान होता है, और बिना गलती के जो क्षमा मांगने को तैयार है तो भविष्य में उससे गलती होने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसलिए बिना गलती के भी क्षमा मांगो। कभी कभी अपने पिताजी से क्षमा मांग लिया करो। इस कलयुग में तो उल्टा हो गया। कितने बाप तो अपने बेटे से क्षमा मांगते हैं कि माफ कर दो बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। शादी होने के बाद बहुएं ज्यादातर अपने सास ससुर से अलग रहना चाहती। देवरानी जेठानी के साथ, गोतनी गोतना के साथ रहना नहीं चाहती। लेकिन याद रखना, जब तुम सासू बनोगी, तुम्हारी बहू आएगी, तो क्या वो तुम्हारे साथ रहना चाहेगी? तुम समझती हो मैं बड़ी चतुर खिलाड़ी हूं। अरे वो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहेगी। वो तो ऐसे न्यू मॉडल की आएगी, हॉलैंड पोलैंड की बनी हुई, तुम्हें न्यूजीलैंड बना देगी। इसलिए बहुओं को होश में रहना चाहिए। हमेशा तुम बहू बनी नहीं रहोगी, एक दिन सासू तुम भी बनोगी। और बहू बन करके अगर अपनी सासू को सताया है, ससुर को सताया है, तो जिस दिन तुम सासू बनोगी, ससुर बनोगे, तुम्हारी बहू तुमको सताने के लिए तैयार होकर आ रही है, आने वाली। ये भविष्य क्यों नहीं सोच रहे हो? आगे पीछे हिसाब क्यों नहीं लगाते हो? विचार क्यों नहीं करते हो? सेवा, तुम भगवान का नाम जपते हो, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, कृष्णा 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 कृष्णा, कबीरम 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 कबीरम, दूधम 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 दूधम, दही दही दही, घी घी घी, चुट्टा कहीं का। अरे ये सब बकवास। किसने देखा है भगवान को? किसने देखा है राम को, कृष्ण को? फोटो देखा है हमने उनका। राम और कृष्ण की कृपा, भगवान की कृपा उन्हीं को मिलती है जो अपने घर को स्वर्ग बनाकर रहते हैं, अपने बूढ़े सास ससुर को पानी पिलाते हैं। उन लोगों पर आशीर्वाद बरसता है इस कुदरत का जो घर में स्वर्ग बना देते हैं। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। राम न रमसी कौन दंड लागा। गम खाना सीखो। यह आत्मा तो अजर अमर है, शरीर नाशवान है, लेकिन जिंदगी जो है इतनी लंबी, इसको जीने के लिए एक दूसरे के सहारा बनो। कितनी स्त्रियां शादी होने के बाद साल 2 साल ठीक ठाक रहती ससुराल में, फिर मायके जाती है, वहां से लौटकर आती ही नहीं।
वहीं पता नहीं क्या बनाती, मायके में खुदर बुदर करती रहती। उसका पति फोन करता तो उठाती नहीं। सासू कहती अपनी पत्नी को बुला लाओ, तो बुलाने जाते तो वहां ससुर महामूर्ख खोपड़ी बैठा है। वो कहता मैं तो अपनी बेटी को भेजूंगा नहीं। सासू चंडिका अवतार बैठी है, वो तो कहती मेरी बेटी अभी नहीं जाएगी। अरे बेटी को भेजना नहीं था तो इसकी शादी क्यों किया था, अपने पास ही रखते। शादी करके दूसरे की जिंदगी भी लफड़े में डाल दिया है और घर में बिठा कर रखी हो। बेटी को घर में बिठा कर रखा नहीं जा सकता है। बेटी की जवानी की जिंदगी और इतनी लंबी जिंदगी की जिम्मेदारी उसका पति ही निभा सकता है। माता पिता तो थोड़े दिनों के बाद मरकर परलोक चले जाते हैं, फिर लास्ट में उसकी जिंदगी को कौन संभालेगा। इसलिए बेटियों के माता पिता को कृपया इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी को समझाना चाहिए कि ससुराल में जाना तो गम खा करके रहना, वहाँ तूफान मत मचाना, आंधी खड़ी मत कर देना, वहाँ लहर मत ले आना। वहाँ तो ऐसे रहना मुस्कुरा करके, सब जहर पी जाओ। जिन्होंने अमृत पिया था वो देव कहलाए और जिन्होंने जहर पिया था महादेव कहलाए। बेटी सब ससुराल का जहर पी जाना तो तुम महादेव बन जाओगी। आ जाना, सहन शक्ति सिखाइए। और जिसमें सहनशीलता नहीं है किसी भी फील्ड में कुछ नहीं कर सकता है। नेता कितना सहनशील होता है, कोई इसके फोटो पर जूते मारता है, कोई जूते चप्पल का माला पहनाता है, कोई नेता को गधे पर बिठा करके फोटो खींचकर फेसबुक पर डालता है, कोई नेता के वो क्या बोलते उसको, वो जो बनाते पुतला बनाकर फूंक देता है, फिर फेसबुक पे डाल देता है कि नेताजी जल मर गए, दफन कर दिया हमने। तो दफन करने वाले कौन होते हैं? वो अपने कुटुंबी लोग होते, अपने लोग होते हैं। तो तुमने दफन किया, इसका मतलब तुम हमारे खास आदमी हो, इसलिए दफन किया है तुमने, धन्य हो। अरे मूर्खो, फालतू खाम खा का काम करते। दफन करने कोई गैर आदमी थोड़े आता है, दफन तो वही करते जो अपने कुटुंब परिवार के होते। तो ये जो दफन कर रहे हैं पुतला ना, ये घोषित कर रहे हैं कि हम भी आपकी फैमिली के सदस्य, आपका पुतला दफन कर रहे हैं। लेकिन नेता इन चीजों से दुखी नहीं होता है, सब सह लेता है, गम खा लेता है, गालियां सह लेता है। उसके बाद एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री बन करके दहाड़ता है और जिधर आदेश करता है उधर रोड बन जाती है, जिधर आदेश करता है उधर स्कूल बन जाता है। याद रखना, बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बहुत सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। जो गम नहीं खा सकता है वो जिंदगी में ऊपर उठ भी नहीं सकता है। इसलिए घर में भी गम खाना सीखो। सासू को भी बहुत गम खाना चाहिए। ज्यादा अपनी बहुओं को मत समझाओ, ये बहुत समझ कर आई है, पूरी दुनिया समझी हुई इनकी। इनको ज़्यादा समझाओगी इनका दिमाग गर्म हो जाएगा। इनको समझाओ मत ज़्यादा, समझाने वाला है नहीं ज़्यादा। जो समझना चाहता उसी को समझाओ, और जो समझना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता, उसको देखो और मधुर मधुर मुस्कुरा दो कि मूर्ख जा आगे जा, ठीक। समझाओगे तुमको दुश्मन की तरह देखेगा। कितने बाप लोगों ने बेटों को ज्यादा समझाया है तो बेटे बाप के पास में बैठना बंद कर चुके हैं। बाप अगर द्वार पर बैठा है तो बेटा घर के अंदर बैठता है, बाप अंदर जाता तो बेटा छत पे चढ़ जाता है, और बाप जब छत पे पहुंचता तो बेटा नीचे उतर जाता है। मैंने बेटे से पूछा बाप के पास क्यों नहीं बैठते? बोले पूरा ओवरलोड हो चुका हूं, अब जरूरत नहीं। समझना नहीं चाहते हैं लोग। किस्मत वाली वह आत्मा है जो अपने बूढ़े बाप, बूढ़े दादाजी, बूढ़ी सासू के अनुभव को, 50 साल के अनुभव को 5 मिनट में प्राप्त कर लेता है, वो सौभाग्यशाली होता है। माता पिता, सास ससुर और गुरु से ज्यादा तुम्हारा हित चिंतक कौन होगा? अगर वही कुछ समझाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी में निखार आएगा, चमक आएगी, लाइट आएगी, शाइनिंग आएगी। और उनसे तुम बैठना नहीं चाहते, उनकी सुनना नहीं चाहते हो, तो आप ठोकर खा खा करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओगे। आज मुकेश अंबानी अगर बिजनेस के क्षेत्र में इतना बड़ा खिलाड़ी व्यक्ति बना है तो उसके पिताजी ने उसको बहुत समझाया है, डांटा।
11 बजे से 12 बजे का टाइम मुकेश अंबानी का होता था, अपने पिता धीरू अंबानी के साथ बैठने का डेली का टाइम था। और 10 बजे से 11 बजे अनिल अंबानी का टाइम था। दोनों बेटों का एक एक घंटे में क्लास लेते थे, बिजनेस के फार्मूले सिखाते थे। और अगर वो टाइम से 5 मिनट लेट आते थे तो उनको 5 मिनट वो डांटते भी थे, लेट क्यों आए। जो टाइम की कीमत नहीं समझता है उसकी जिंदगी व्यर्थ में चली जाती है। तो जो टाइम के लिए जागृत हो जाता है वो कम टाइम में बहुत बड़ा काम करके दुनिया से निकल जाता है। समय की कीमत समझो। कितने लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मंच पर भजन गा दूं एक, कोई बोलता है थोड़ा मैं सुना दूं, मैंने कहा टाइम नहीं। बोले एक सुना दूं, हमने कहा बिल्कुल नहीं सुनाना।